नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर गोस्वामी आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूं। हम यूथ कंपटीशन टाइम्स के समाजशास्त्र के अध्याय सॉल्व पेपर कर रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में 6 चैप्टर के 500 के पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम 500 से आगे के क्वेश्चन आज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक उपसंस्कृति जो समाज की अन्य उपसंस्कृति को नकारती है तो जानी जाती है, इसे क्या कहते हैं? प्रतिसंस्कृति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिसंस्कृति। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक व्यक्ति एक विद्यालय में शिक्षक है, वह उपप्राचार्य है, वह स्थानीय क्लब का सदस्य है और ग्राम पंचायत का अध्यक्ष है। ये सभी स्थितियां मिलकर उसकी किस परिस्थिति का निर्माण करती हैं? तो किसका निर्माण करती हैं? बहुल परिस्थितियां का निर्माण करती हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इस भूमिका द्वंद्व के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आर.के. मर्टन जी हैं जिन्होंने भूमिका द्वंद्व के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जब कोई व्यक्ति अपने को एक ही समय में दो या उससे अधिक ऐसी भूमिकाएं निभाते हुए पाता है जो परस्पर विरोधी मांगे करती हैं, तो यह किसका उदाहरण है? तो ये भूमिका संघर्ष का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? भूमिका संघर्ष का। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें तो भूमिका द्वंद्व एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति जो किसी विशेष परिस्थिति में होता है वह सामना करता है। तो वह किसका सामना करता है? भूमिका साझेदारों की भिन्न मांगों का सामना करता है और भूमिका साझेदारों की भिन्न प्रत्याशाओं का भी सामना करता है। इसलिए हमारा आंसर जो है तो डी सही है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि वह कौन सा सैद्धांतिक उपागम है जिसमें समाजों की अवधारणा सामाजिक व्यवस्था के रूप में की जाती है तथा सामाजिक संरचना के विशिष्ट लक्षणों की व्याख्या इन अवस्थाओं के अनुरक्षण में उसके योगदान के पदों में की जाती है। तो कौन सी है? संरचनात्मक प्रकार्यवाद है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। समाजीकरण क्या है? तो समाजीकरण जो है तो किसी समाज के लिए पूर्वापेक्षा है, वहीं किसी सामाजिक जीवन के लिए अनिवार्य भी है। वहीं अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं तो अगला ऑप्शन हमारा क्या है कि सामाजिक रूपों का सांस्कृतिक एवं सामाजिक पुनरुत्पादन भी समाजीकरण कहलाता है। इसलिए हमारे तीनों स्टेटमेंट सही हुए, तो ए बी सी हमारे तीनों स्टेटमेंट सही हैं। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें तो समाजीकरण के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो किसने किया है? पियाजे जी ने समाजीकरण के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से यह किसका तर्क है कि सम्मान की किसी विशिष्ट सकारात्मक अथवा नकारात्मक सामाजिक आकलन के पदों में प्रायस्थिति समूह की पहचान की जा सकती है? तो मैक्स वेबर। क्या है? मैक्स वेबर। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि सामाजिक संरचना के अपने सिद्धांत में किसने भूमिका का वर्गीकरण मूलभूत पर्याप्त प्रासंगिक परिधि के रूप में किया है? तो किसने किया है? एस.एफ. नॉडेल ने किया है। किसने किया है? एस.एफ. नॉडेल ने किया है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पुरस्कार एवं दंड भूमिका प्रत्याशा से संबंधित है। जिसे जाना जाता है तो उसे क्या जाना जाता है? संस्कृति जाना जाता है, संसंस। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संबंधों के आधार पर भूमिकाओं की बात करता है? तो भूमिकाओं की बात कौन करता है? एस.एफ. नॉडेल जी भूमिका की बात करते हैं। वहीं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, किसने भूमिकाओं को संबंधात्मक भूमिका और गैर संबंधात्मक भूमिका के रूप में वर्गीकृत किया है? तो एस.एफ. नॉडेल जी ने किया है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है तो समाजीकरण के संबंध में सही है? तो भूमिका ग्रहण प्रक्रिया जो है तो समाजीकरण की प्रक्रिया में सही है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से किसने समूहों को द्विक और त्रिक में वर्गीकृत किया है? तो किसने किया है? सीमेल जी ने द्विक और त्रिक को वर्गीकृत किया है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रदत्त परिस्थिति नहीं है? तो जो व्यवसाय है वो अर्जित स्थिति है। वहीं लिंग, आयु, नातेदारी ये तीनों जो हैं तो प्रदत्त स्थिति हैं। वहीं पास अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सी प्रदत्त परिस्थिति है? तो विद्यार्थी जो है, अध्यापक, डॉक्टर, ये तीनों अर्जित परिस्थिति हैं। वहीं ब्राह्मण की बात करें तो प्रदत्त परिस्थिति हैं।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इनमें से कौन जो है तो प्रदत्त परिस्थिति है। तो बेटा जो है तो प्रदत्त परिस्थिति है, बाकी सारे जो हैं पुजारी, सिपाही, पति अर्जित परिस्थिति हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि प्रदत्त परिस्थिति का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण नहीं है। तो एक ब्राह्मण के रूप में परिस्थिति, ये उदाहरण है। वहीं एक डॉक्टर के रूप में परिस्थिति, तो ये उदाहरण नहीं है प्रदत्त परिस्थिति, क्योंकि जो डॉक्टर है वो अर्जित परिस्थिति रूप होता है। वहीं एक डॉक्टर के पुत्र के रूप में परिस्थिति, ये भी प्रदत्त परिस्थिति है। एक पुत्र के रूप में परिस्थिति, ये भी प्रदत्त परिस्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है। तो वर्ग जो सदस्यता है वो प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है, बल्कि ये अर्जित परिस्थिति का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन सा एक अर्जित परिस्थिति की प्रस्तुति नहीं करता है। तो जो एक पिता है वो अर्जित परिस्थिति की प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि ये प्रदत्त परिस्थिति होता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त परिस्थिति का संकेत करता है। तो जो एक महिला होती है वो प्रदत्त परिस्थिति का संकेत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि समाज में प्रदत्त सामाजिक स्थिति तय होती है इस आधार पर। तो किस आधार पर तय होती है, जन्म के आधार पर प्रदत्त परिस्थिति प्राप्त होती है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें कि आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक स्थितियां होती हैं, तो कैसी होती हैं, अर्जित। अधिकांश सामाजिक स्थितियां आधुनिक समाज में कैसी होती हैं, अर्जित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा प्रदत्त परिस्थिति का उपयुक्त उदाहरण है। तो पुत्र जो है तो प्रदत्त परिस्थिति का उपयुक्त उदाहरण है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित परिस्थिति का एक उदाहरण है। तो अर्जित जो है तो वर्ग एक अर्जित परिस्थिति है। वहीं जाति, गोत्र, बंधुत्व और संगठन जो है तो परिस्थिति है, प्रदत्त परिस्थिति है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, लिंटन द्वारा प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति में भेद उनकी किस पुस्तक में किया गया है। तो द स्टडी ऑफ मैन में किया गया है। किस में किया गया है, द स्टडी ऑफ मैन में किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रदत्त परिस्थिति तथा अर्जित परिस्थिति में सर्वप्रथम किसने अंतर किया है। तो किसने किया है, रॉल्फ लिंटन ने किया है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग, आयु व जाति पर आधारित परिस्थिति किस प्रकार की परिस्थिति कही जाती है। तो ये प्रदत्त परिस्थिति कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसका विशेष भूमिका में व्यवहार एक प्रतिमान प्रदान करता है और जिसके आधार पर दूसरा व्यक्ति उसी भूमिका के निर्वहन में अपना व्यवहार करता है। तो ये भूमिका प्रतिरूप कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, बहुसंस्कृतिवाद का संबंध किससे है। तो बहुसंस्कृतिवाद का संबंध जो है तो सभी संस्कृतियाँ समान हैं, संबंध इससे है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, एक जीव के रूप में एक व्यक्ति के पास जन्म के समय क्या नहीं होता है जो समाजीकरण की प्रक्रिया में प्रासंगिक होता है। तो क्या नहीं होता, मनोवृत्ति नहीं होती है। वहीं पास अगले क्वेश्चन में की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, जब किसी भूमिका को निभाने वाला भूमिका से आत्मगत तटस्थता को अपनाता है तो इसे क्या कहा जाता है, भूमिका दूरी कही जाती है। क्या कहा जाता है, भूमिका दूरी। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें कि शिक्षा समाजीकरण का पर्यायवाची है, ये बिल्कुल सही है। वहीं समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति अपने अंदर सामाजिक मूल्यों एवं मानकों को समाहित करता है। तो ये भी सही है और इसका रीज़न भी है, इसलिए हमारा आंसर क्या हुआ, ये सही हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सी पुनः समाजीकरण अभिकरण है। तो जो हमारा प्रशिक्षण संस्थान है और सैन्य अकादमी दोनों पुनः समाजीकरण अभिकरण हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पश्चिमी समुदायों में युवाओं के बीच सहवास मुख्य रूप से क्या है। तो ये विवाह का विकल्प है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर ने महिला की जांच करने के बाद कहा, श्रीमती मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। तब महिला ने प्रतिक्रिया में कहा, मैं कुमारी जोन्स हूँ। तो श्रीमती जोन्स नहीं, तब डॉक्टर ने कहा, यदि ऐसा है तो बुरी खबर है। यह निम्न संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए किसका एक उदाहरण है। तो ये एक मान्यता का उदाहरण है।
अगला क्वेश्चन क्या है हमारे, किसने निजात केंद्रिता का संकल्पना का प्रतिपादन किया है? तो डब्ल्यू.जी. समनर ने। वहीं पास अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक सामाजिक परिवेश में यदि लोग अभिग्रहण करते हैं और उनकी स्वयं की संस्कृति, समूह और व्यवहार दूसरों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है तो उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसे निजात केंद्रितावाद कहते हैं। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें कि सांस्कृतिक वरीयता का पूर्वाग्रह तथा भावनाएं उत्पन्न करती हैं तो निजात केंद्रिता में उत्पन्न करती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, समाजशास्त्र में मानक शब्द का अर्थ क्या है? तो सामाजिक वातावरण में मानदंड के प्रतिमान, सामाजिक वातावरण हेतु मानदंड अथवा नियम। वहीं सामाजिक वातावरण में व्यवहार का नियमन करने वाली मानदंड अथवा नियम, यही क्या है मानक शब्द का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना में परिवर्तन का सूचक नहीं है? तो जो समाज में पुरुष वर्चस्व है वो सामाजिक संरचना में परिवर्तन का सूचक नहीं है, बाकी जो तीनों स्टेटमेंट है वो सामाजिक संरचना परिवर्तन के सूचक है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी समाजशास्त्री समझ की श्रेणी में नहीं आता है? तो जो अहम है वो समाजशास्त्र की समझ की श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक समूह की बात कौन करते हैं? कूले जी करते हैं। वहीं संदर्भ समूह की किसने बात की है? तो हाइमन जी ने। आंतरिक और बाह्य समूह की किसने बात की है? समनर जी ने। संगठित समूह की बात किसने की है? रॉबर्ट वीरस्टीड जी ने की है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कमला एक महाविद्यालय में पढ़ाती है, वह किटी पार्टी आयोजित करती है, अपनी पुत्री की देखभाल भी करती है तथा महिला संगठन की बैठक का सभापतित्व करती है। उसकी भूमिका का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किस अवधारणा का प्रयोग किया जाता है? तो बहुल भूमिकाएं कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? बहुल भूमिकाएं। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें तो संस्कृति मानव की पथ प्रदर्शक है, यह सभी पथ प्रदर्शकों की भांति उसे स्वतंत्रता प्रदान करती है और दासता से मुक्त करती है। निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा इस दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है? तो संस्कृति जो है तो व्यक्तित्व विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से संदर्भ में निजाति के बारे में बताना है। तो जो आनुवांशिक सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं हैं वही निर्जातीयता कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सामाजिक भूमिका की प्रकृति पर दिए गए निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा सही नहीं है? तो यह प्रत्याशा का सेट है, ये बिल्कुल सही है। वहीं दूसरे व्यक्ति को संदर्भित किए बिना एक व्यक्ति की भूमिका को परिभाषित करना असंभव है, ये भी सही है। वहीं तीसरा क्या है, इसके अंतर्गत अधिकारों तथा कर्तव्यों की श्रेणी सम्मिलित करना, ये भी सही है। वहीं डी क्या है, परिस्थिति के साथ इसकी कोई संबंधता नहीं होती है, ये बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किसने परिस्थिति को प्रमुख परिस्थिति, प्रभुत्वशाली परिस्थिति तथा नियंत्रणकारी परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया है? तो किसने किया है, चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो ऑप्शन में हमारे मर्टन जी हैं, इन्होंने जो है तो प्रमुख परिस्थिति, प्रभुत्वशाली परिस्थिति और नियंत्रणकारी परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया है। वहीं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्यक्तित्व प्रणाली समाजीकरण के माध्यम से सामाजिक प्रणाली में एकीकृत हो जाती है। वहीं समाजीकरणकर्ता की सहायता समाज में भूमिका निभाने के लिए करता है। तो ये दोनों सही है और आर जो है तो ए का स्पष्टीकरण बिल्कुल है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक समूह का पुंज है? तो अनौपचारिक समूह का पुंज कौन है? क्लीक, फैक्शन और काकस जो है तो अनौपचारिक संबंध का जो है तो पुंज है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें कि एन.के. बोस के अनुसार भारतीय सभ्यता का विकास निम्नलिखित से किसका परिणाम है? तो युद्ध के बार बार अनुभव जिसने राष्ट्रीयता की भावना की ओर प्रवृत्त किया है, तुलनात्मक रूप से शांतिपूर्ण स्थितियों एवं सांस्कृतिक अनेकवाद का पैटर्न। वहीं भारत में समुदाय अपना अलग अलग अस्तित्व नहीं बनाते हैं। चलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन चौथा क्या है, संस्कृति का विविधता परंतु सभी समुदायों की पारस्परिक निर्भरता के लिए आर्थिक संगठन को प्रोत्साहन देती है। तो हमारा आंसर क्या है, 2 और 4 स्टेटमेंट जो है तो सही है। देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। एन.के. बोस के अनुसार भारतीय सभ्यता का विकास जो है तो तुलनात्मक रूप से शांतिपूर्ण स्थितियों में सांस्कृतिक अनेकवाद का पैटर्न तथा संस्कृति विविधता परंतु सभी समुदाय की पारस्परिक
निर्भरता के लिए, आर्थिक संगठन को प्रोत्साहन के लिए फलस्वरूप होता है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि प्रकारितावाद मानव समाज, प्रकारितावाद जो है तो मानव समाज को सामाजिक व्यवस्था समझता है जो कि अंतः संबंधित अंशों जो इकट्ठे समग्र बनाते हैं का समुच्चय है। रीजन क्या है, शिक्षा तथा धर्म जैसे सामाजिक संस्थाओं को सामाजिक व्यवस्था के अंशों के रूप में देखा जाता है बजाय पृथक इकाइयों के। तो जो हमारा ए और आर है वो दोनों सत्य है और आर जो है तो ए का सही व्याख्या है। वहीं अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ऐसी स्थिति जब व्यक्ति को दो या दो से अधिक भूमिकाएं मिलती हैं कि जो कि मेल नहीं खाती हैं, से माँ का सामना करना पड़ता है तो वो भूमिका संघर्ष स्थिति होती है। वहीं ऐसे पारंपरिक समाजों में जहाँ प्रत्येक व्यक्ति सीमित संख्या की भूमिकाएं अदा करता है, भूमिका संघर्ष सामान्यतः नहीं होता है। यहाँ पास दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, बट दोनों स्टेटमेंट सही हैं लेकिन वो जो रीजन है वो व्याख्या नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब दो लोग एक दूसरे के साथ अंतर क्रिया करते हैं तो वो बनाते हैं, तो वे क्या बनाते हैं, एक युग्मी समूह बनाते हैं। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का वर्तमान जटिलता के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। तो पहले आखेट आया, फिर चारागाही की, फिर कृषि की, फिर औद्योगिक, फिर उसके बाद उत्तर औद्योगिक समाज आया। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें कि प्राथमिक समूह की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। तो व्यक्तित्व उन्मेष है, वहीं दीर्घकालिक उन्मेष नहीं है, संबंध अपने आप में लक्ष्य होते हैं, संबंध लक्ष्य का साधन है, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही नहीं है, जो संबंध हैं वो लक्ष्य का साधन नहीं होते हैं, इसलिए हमारा जो प्राथमिक समूह की विशेषता है वो संबंध से लक्ष्य का साधन बिल्कुल नहीं है। बाकी ये जो तीनों हैं ये प्राथमिक समूह की विशेषताएं हैं। चलिए एक बार प्राथमिक समूह की विशेषताएं पढ़ लेते हैं। प्राथमिक समूह की आंतरिक विशेषताओं में उद्देश्यों की समानता, संबंध स्वयं साक्ष्य होते हैं, संबंध व्यक्तित्व होते हैं, संबंध पूर्ण होते हैं, संबंध का स्वतः विकास, प्राथमिक संबंधों की नियंत्रण शक्ति है। अतः संबंध जो है तो लक्ष्य का साधन होना अनुचित है क्योंकि संबंध जो है स्वयं में लक्ष्य होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, समाजशास्त्री दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा से संबंधित है। तो ये सामाजिक व्यवस्था को समझने की चेष्टा से संबंधित है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है, अंतः समूह जो है तो अंतः समूह क्या है, चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। अंतः समूह जो है तो इसको हम समूह कहते हैं, वहीं बाह्य समूह को वे समूह कहते हैं, लघु समूह को द्विव्यक्ति कहते हैं, प्रारंभिक समूह को आमने सामने का संबंध कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, जब किसी सामाजिक कुल जोड़ गिनती के सदस्य आपस में व्यवहार करने लगते हैं तब ऐसा समूह सामाजिक समूह कहलाता है। वहीं रेल के डिब्बे में सह यात्री आपस में ताश खेलने लगते हैं और आपस में खाद्य पदार्थ बांटकर खाते हैं, ऐसे में उनका सामाजिक समूह बन जाता है। तो यहाँ पास हमारा जो है तो ए जो है आंसर वो बिल्कुल सही होगा। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समूह से हमारा तात्पर्य होता है कि व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से जो एक दूसरों के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। अतः अभिकथन ए तथा तर्क आर दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्यक्ति को रूप देने के लिए संस्कृति शक्ति रौबपूर्ण है जिसका दमनात्मक होना आवश्यक नहीं है। वहीं सभी संस्कृतियां के पास दमन के लिए भारी संभावनाएं होती हैं। तो जो हमारा बी आंसर है वो सही होगा क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट तो सही हैं लेकिन जो आर है वो स्पष्टीकरण नहीं देता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भूमिका की मांग में जब कठिनाई का अनुभव किया जाता है तब इसे क्या कहते हैं, अंतर भूमिका कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतर भूमिका। इरविंग गॉफमैन जो है तो नाट्य शास्त्र पद्धति के जनक हैं। भूमिका अंतराल मतलब अंतर भूमिका की अवधारणा किसने दी थी, गॉफमैन ने प्रस्तुत की थी। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी भूमिका निर्वाह है जो समाज से सम्मत नहीं है अथवा उस व्यक्ति की उस भूमिका के लिए उम्र निकल गई है, जैसे किसी वृद्ध व्यक्ति का जवान लड़की से प्रेम करना। इसको क्या बोलते हैं, अंतर भूमिका।
वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है जिस माध्यम से किसी संगठन के घटकों में एकजुटता आती है, तो जिससे संगठन एक होता है, तो कौन सा है? सामाजिक संगठन। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है? किसी व्यक्ति की व्यक्तित्व समझ कि वह किसी विशेष भूमिका को कैसे निभाए, अर्थात अन्य लोगों की उससे क्या अपेक्षा है कि वह कैसे कार्य करे। तो यहाँ पास देख लेते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन क्या है? भूमिका प्रत्याशा जो है, तो भूमिका प्रत्याशा के बारे में देख लेते हैं। किसी विशिष्ट भूमिका के संबंध में समाज द्वारा अपेक्षित एवं इच्छित व्यवहारों अथवा प्रत्युत्तरों के संपूर्ण पुंज को भूमिका प्रत्याशा कहते हैं। भूमिका प्रत्याशा की अवधारणा किसने दी थी? मैकडूगल ने प्रतिपादित की थी। भूमिका प्रत्याशा में किसी कार्य के संपादन के संबंध में की गई अपेक्षाएं जो हैं, तो दूसरे की अपेक्षाएं दोनों ही सम्मिलित हो सकती हैं। दोस्तों, यहीं से लेक्चर हम समाप्त करते हैं। अगर आपको पसंद आता है लेक्चर तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही रिवीजन सीरीज के तौर पर हम ये लेक्चर लेते आते रहेंगे, ताकि ये आपको यूजीसी नेट, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी और अन्य समाजशास्त्र से संबंधित जो भी एग्ज़ाम है उसमें आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाए। धन्यवाद।